के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां पर याराना ग्रुप द्वारा मटकी फोड़ प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। अगली खबर भी इंदौर से, जहां 4 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम अभिज्ञता पर्व 2025 का शुभारंभ किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर इंदौर से, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मूसाखेड़ी में याराना ग्रुप गोलू साकले के नेतृत्व में शानदार मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नीचे जमीन पर रखी मटकी को युवक या युवती दोनों की आंख पर पट्टी बांधकर फोड़ने का एक अवसर दिया जाता है। जो भी मटकी के पास पहुंचकर मटकी फोड़ पाता है उसे 2100 का इनाम नगद दिया जाता है। इस रोचक प्रतियोगिता में अनेकों युवक युवतियों ने मटकी के पास पहुंचकर मटकी फोड़कर इनाम राशि प्राप्त की। इसके अलावा प्रमुख मटकी, जो 51 फीट की ऊंचाई पर बांधी थी, उसको ग्रुप द्वारा फोड़ने पर रुपए 5100 की नगद राशि भेंट की गई। इस आयोजन के साक्षी मुख्य अतिथिगण क्षेत्रीय पार्षद मलखान कटारिया, थाना आजाद नगर के थाना प्रभारी तिलक करोले, पंकज करोसिया सहित अखाड़े में आए उस्तादों को शील्ड और साफा पहनाकर सम्मान किया। भैया विगत 2 वर्षों से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। इसमें फलियारी वितरण रहती है, खिचड़ी हो गई जैसे, और मटकी दही हांडी का भी प्रोग्राम रखा जाता है। हम 5 मित्र मिलकर प्रोग्राम करते हैं। मेरे भाई पंकज करोसिया, सागर विश्वकर्मा, संदीप मीणा और मनीष यादव, जितेंद्र प्रजापति जी सब मिलकर भगवान कृष्ण की बढ़िया जोरदार मनोहर झांकियों का स्वागत भी करते हैं और सब लोगों का यहाँ पे स्वागत भी हो जाता है। किस तरह की इनाम राशियां बांटी जाएगी आज? यहाँ पे नीचे जो भी मटकी है उसका 2100 रुपए है, एक का 3100 रुपए है, और जो ऊपर की जो मटकी है उसका 5100 रुपए इनाम रखा गया है भाई दीपक पाल की तरफ से। लगभग कितने लोग यहाँ पे सदस्य आज पार्टिसिपेट करेंगे? लगभग यहाँ पे नीली करते हुए झांकी में नीली करते हुए 7-8 तो लोग हैं, जो जैसे अखाड़ा हो गया, झांकियां हो गई, फिर यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग हो गए, ये सब मिलके झांकियां निकालते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। आपका परिचय? राकेश साकले, गोलू, शहर उपाध्यक्ष। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकुमार की रिपोर्ट। IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैच 2025 के छात्रों के लिए 4 दिवसीय इंडक्शन सेरेमनी अभिज्ञता पर्व 2025 का प्रारंभ 18 अगस्त को हुआ। 21 अगस्त तक चलने वाले इस इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन लता मंगेशकर सभागार और कॉलेज कैंपस में किया जा रहा है। मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन किया गया और इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य नवीन छात्रों को संस्थान के सिस्टम, प्रोटोकॉल और प्रोसेस से अवगत कराना तो है ही, मगर साथ ही छात्रों को ये जानने का अवसर देना है कि वे किस तरह से संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली हर सुविधा और मार्गदर्शन का उपयोग कर एक बेहतर प्रोफेशनल बन सकते हैं। पहले दिन समूह के ग्रुप एडवाइजर अरुण एस भटनागर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान माहौल में छात्रों को AI को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहें। आने वाले समय में डिग्री से अधिक महत्व स्किल का है। अपने छात्रों की सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही समग्र समुत्कर्ष योजना के बारे में चर्चा की और बताया ये योजना कैसे शैक्षणिक उत्कृष्टता को व्यक्तिगत विकास और नैतिक मूल्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ती है। इसके पश्चात IAS 1986 बैच में टॉपर रही मती रजनी चेकरी सिविल IAS सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी ज़िंदगी आपकी खुद की है, निर्णय आपको लेना है कि क्या करना है। अंत में प्रिंसिपल डॉक्टर केशव पाटीदार ने आभार प्रकट किया और सीनियर छात्रों द्वारा कल्चरल प्रोग्राम से नए छात्रों का स्वागत किया। कॉलेज के छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रभात रंजन, चेयरमैन DY पाटिल, प्रतिष्ठान पुणे अधीन शुक्ला और महविश खान ने अलग अलग विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। रूट कॉज ये है कि केवल डिग्री से काम नहीं चलेगा, हमें उनकी स्किल को बढ़ाना है। इसीलिए IST और IP और IMR में हमने समग्र समुत्कर्ष योजना शुरू करी, जिसमें हमारा ध्यान उनकी स्किल्स को बढ़ाना है, क्लासरूम टीचिंग के अलावा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ताकि वो वास्तव में एक इंजीनियर बने, एक अच्छे MBA ग्रेजुएट बने, और अगर फार्मेसी में भी हैं उनको भी वो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएँ जिसकी आज इंडस्ट्री में डिमांड है। आज इंडस्ट्री के बीच में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। हमें बच्चों को इंडस्ट्री 5.0 के लिए तैयार करना है, जहाँ पर वो AI पावर्ड रोबो के साथ काम कर सकें। इसलिए हमारी जो योजना है, तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा प्रयास हो रहा है कि हम उनको स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी तैयार करें। इसलिए हमने 20 लाख रुपए का फंड
IST में और 10-10 लाख रुपए का फंड मैनेजमेंट और फार्मेसी में रखा कि वो नए नए आइडियाज़ दें और उन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। देखिए आज आगे चल करके जब जॉब नहीं या जॉब की स्कैर्सिटी होगी तो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि AI पावर रोबो उस तरह का क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता जितना ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो हमें उनको उस दिशा में भी ले जाना है जहाँ उनकी इस प्रतिभा को हम विकसित कर सकें। इसके लिए हम 24-24 घंटे का हैकाथॉन अरेंज करते हैं और अब हम इंडस्ट्री की भी सहायता उसमें लेंगे। उसमें क्या होता है कि उनको तरह तरह के सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं, तो हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को डेवलप करना है, बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाना। तो इसके लिए क्लासरूम के बाहर भी जो प्रशिक्षण है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण। साथ में उनको व्हाट्सएप की दुनिया से निकालने के लिए हमने एक योजना बनाई कि गेम्स को प्रोत्साहित करें, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करें। साथ ही अगर उनमें कोई भी इंदौर से सीनियर संवाददाता अमित शाह के साथ राकेश रैकवार की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज की श्रेष्ठ संस्था श्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के सभी 7 पदाधिकारी रविवार को चुनाव अधिकारी राम एरन द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। स्नेहनगर स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया में संरक्षक पद के लिए वरिष्ठ समाज सेवी विनोद अग्रवाल निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं समाज सेवी प्रेमचंद्र गोयल, अध्यक्ष रमेश मित्तल एवं टीकम चंद गर्ग, उपाध्यक्ष पवन सिंघानिया, महामंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष जगदीश गोयल, सहमंत्री एवं संयोजक पद के लिए नवनिर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव अधिकारी राम एरन ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपे। बैठक में केंद्रीय समिति के सभी पूर्व अध्यक्ष गणेश गोयल, किशोर गोयल, संजय बाकड़ा, विष्णु बिंदल, अरविंद बागड़ी, गोविंद सिंघल, संतोष गोयल, कुलभूषण मित्तल, राजेश बंसल एवं अरविंद अग्रवाल उपस्थित थे। पहली बैठक में 5149वें अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियों पर विचार मंथन किया गया। पश्चात चूँकि किसी भी उम्मीदवार के सामने किसी भी पद पे कोई नाम एक के अलावा नहीं था, तो निर्विरोध चुनाव डिक्लेयर किए गए और आज अभी इस अग्रसेन भवन में सब जीते हुए उम्मीदवारों को चुनाव का प्रमाण पत्र दिया गया। मुख्य पदों पर कौन? सर्वप्रथम सबसे पहले मुख्य संरक्षक के पद पर श्री विनोद जी अग्रवाल ग्रुप वाले निर्वाचित हुए। अध्यक्ष के लिए श्री प्रेमचंद जी गोयल पारमार्थिक ट्रस्ट वाले हुए। उपाध्यक्ष के लिए श्री रमेश जी मित्तल मेडिकेप्स एवं टीकम चंद जी गर्ग केटी कंस्ट्रक्शन वाले चुने गए। महामंत्री के लिए श्री पवन जी सिंघानिया मोइरा ग्रुप वाले चुने गए और कोषाध्यक्ष के लिए ओम प्रकाश जी मोमबत्ती वाले चुने गए हैं और संयोजक के लिए श्री जगदीश बाबा श्री चुने गए हैं। कार्यकाल किस तरह का, कितने समय का रहेगा? इनका कार्यकाल वैसे संविधान के हिसाब से तो 3 वर्ष का है, परंतु इन सब की भावना ये है कि जिस तरह से जब भी ये हमारा नवा संविधान का संशोधन हो जाए उसके पश्चात पुनः सारे पदों के लिए नए सिरे से चुनाव कराया जाए। आपका परिचय? रामचंद्र एरन, पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति और वर्तमान में चुनाव अधिकारी। इंदौर से सीनियर संवाददाता अमित शाह के साथ राकेश रैकवार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां शहर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर 15 से 25 अगस्त तक नेशनल सिल्क एग्जीबिशन का रंगारंग आयोजन हो रहा है। ग्रामीण हस्तशिल्प हथकरघा विकास समिति द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में रेशमी साड़ियों, पारंपरिक हैंडलूम कला का भव्य संगम बन गई है। इस प्रदर्शनी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रदर्शित साड़ियों की क्वालिटी और यूनिकनेस। आयोजक जयेश गुप्ता ने बताया, इस एग्जीबिशन का मकसद पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय लोगों को देश भर की समृद्ध रेशमी परंपराओं से रूबरू कराना है। तो आप इंदौर में लेकर आए और क्या विशेषताएं? यहाँ पे सर ये एक्सपोजन लगा हुआ है, नेशनल एक्सपो। यहाँ पे बनारस से लेके कन्याकुमारी तक का स्टॉल आया हुआ है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश का साड़ी है, बनारस का साड़ी है, बेंगलोर का साड़ी है, गुजरात का साड़ी है। यहाँ पे हर स्टेट का साड़ी मिल जाएगा। और अभी सीजन आ रहा है, नवरात्रि और करवा चौथ, सब तरह का साड़ी मिल जाएगा और 50% डिस्काउंट चल रहा है इधर। कितने दिन का एक्सपो? ये सर आपका 15 से लेके 25 तक चलेगा। बात करें रेंज की तो कहाँ से कहाँ? यहाँ 500 से लेके 1 लाख तक की साड़ी मिल जाएगी और सूट भी मिल जाएंगे प्योर के, और दुपट्टे भी मिल जाएंगे, ब्लाउज के पीसेज भी मिल जाएंगे, सब तरह का मिल जाएगा। एक्सपो कहाँ पर लगी है और कितने दिन की और समय क्या रहेगा? ये सर बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में लगी हुई है 15 से 25 तक।
इसका समय है सुबह 11 बजे से शाम को 9 बजे तक। कस्टमरों को कैसा डिस्काउंट और फायदा मिलेगा इस पर, मतलब आम जगह जाते हैं जैसे खरीदने? जैसे आम जगह जाते हैं, जैसे मान लो मार्केट से लेते हैं, जो साड़ी 35,000 की है मान लो, वो एक्जीबिशन में आपको 10 से 15 के बीच मिल जाती है। क्या कहना चाहेंगे इंदौर की जनता से, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं इंदौर की जनता से यही कहना चाहूँगा, एक बार यहाँ विजिट करें, क्या है कैसे है एक बार देखें, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है जब भी हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे आए कहाँ से? यहाँ ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अर्पित राणा है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमित शाह के साथ राकेश रैकवार की रिपोर्ट। इंदौर के नंदलालपुरा में किन्नर साधु संतों का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक हुआ। यह आयोजन पायल कुमारी और सीमा गुरुजी के सौजन्य से हुआ। पट्टाभिषेक के पूर्व भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जो नंदलालपुरा से प्रारंभ होकर छतरीपुरा, सराफा बाजार, गौरीकुंड चौराहा, राजवाड़ा सहित कृष्णपुरा, छतरी होते हुए पुनः नंदलालपुरा पहुंची। रथ यात्रा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संत समाज ने सहभागिता की। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये यात्रा अच्छी बारिश की कामना को लेकर निकाली गई थी। यदि यात्रा यहाँ से शुरू की गई तो आज नंदलालपुरा से शुरू हुई यात्रा। आज जो कलश में गंगा जमुना 7 नदियों का पानी, जो कलश आपने देखा, 2 कलश कलसा रख के हमारे किन्नर बच्चियां लेके, वो जो परंपरा, हमारी जो परंपरा है किन्नरों की, कि हम भगवान को रिझाते हैं, हमारा मंदिर भी यहाँ है, सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से आज यात्रा हुआ। कौन सा महल है? राजवाड़ा, सराफा बाजार, छतरी मंदिर होते हुए दत्त मंदिर से सामने आशीर्वाद लेते हुए हम वापस नंदलालपुरा है। तो उसकी तैयारी लेकर के आपकी अभी क्या तैयारियां हैं? तैयारी शुरू है आज ही से, देखिए। डॉक्टर त्रिपाठी 2027 में नासिक में पूर्ण महाकुंभ है। जैसे जैसे मेले आ रहे हैं, वैसे वैसे व्यापकता आ रही है, किन्नर अखाड़े को लेकर भव्यता आ रही है। किस प्रकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे, जैसे दूसरे अखाड़ों को हमारे मोहन भैया जी ने, हमारे सीएम ने कहा कि जमीन देंगे, वैसे किन्नर अखाड़े को भी जमीन दे। उस जमीन पे हम मंदिर और आश्रम और अच्छे कार्य का उज्जैनी में कार्यक्रम करेंगे, और जल्दी से जल्दी शिलान्यास करने का। और उसके लिए हम अगले महीने हम हमारे सीएम जी से मिलेंगे और उनको दरख्वास्त करेंगे कि किन्नर समाज और किन्नर को आगे लेके चलें। तो किन्नर समाज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है? मैं नेशनल नेटवर्क ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन की चेयरपर्सन हूँ। यहाँ पे पायल कुंवर जी और सीमा गुरु जी हमारे साथ जुड़ी हुई है नेशनल नेटवर्क के साथ, और जितने भी काम हेल्थ पे, एजुकेशन पे, स्किल बिल्डिंग पे, और तपिश फाउंडेशन है हमारे इंदौर का, उसके साथ, ट्रांसमैन के साथ, ट्रांस वुमेन के साथ, किन्नरों के साथ और जोगियों के साथ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमित शाह के साथ राकेश रैकवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।